बायो में ना अपन ग्लैंड पढ़ेंगे। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो जो अपन लोगों ना पसीना आता है, भूख लगता है, जो कान में कीचड़ बैठता है, जो मोम आता है, ये सब क्या है? ग्लैंड में गिनती होता है। सबके ग्लैंड है। तो ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं, मगर अपन अभी पढ़ रहे हैं ब्राही ग्रंथि। कौन से ग्लैंड? ब्राही ग्लैंड, मतलब ब्राही ग्रंथि। ठीक है। ब्राही ग्रंथि में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है लीवर। लीवर किसमें आता है? ब्राही ग्रंथि में। ब्राही ग्रंथि में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारा लीवर। ब्राही ग्रंथि में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लीवर। क्लियर? लीवर हेपेटिक और कूफर सेल का बना होता है। लीवर किसका बना रहता है? हेपेटिक और कूफर सेल का लीवर बना रहता है। क्लियर? अब लीवर कैसे रहता है? इस टाइप से रहता है, तगड़ा वाला डायग्राम बन जाता है। ये ऐसे क्या रहता है? लीवर रहता है। ये हेपेटिक और कूफर सेल का रहता है लीवर। इसका काम क्या रहता है? तो देखो, लीवर ना अपने अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। अपने अंगों को मतलब लीवर इस साइड रहता है। लीवर जो रहेगा ना हमारा, वो इस साइड है। ये हड्डी से जस्ट नीचे थोड़ा सा रहता है लीवर। ठीक है। मतलब यहाँ पे ना लीवर के पास अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आएगा तो लीवर उसको ठीक कर लेगा। छोटा डॉक्टर है भाई ये, लीवर उसको क्या कर लेता है? ठीक कर लेता है। जो भी ना कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो लीवर में भी अगर कोई थोड़ा मोटा मतलब हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो लीवर उसको क्या कर लेगा? ठीक कर लेगा। लीवर एक छोटा सा डॉक्टर ही होता है एक तरफ से। ठीक है। तो लीवर अपने अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। कहने का मतलब है जैसे कोई किसी को चाकू मार दिया, अगर इस साइड मारेगा तो बहुत दुखदायी हो जाएगा, क्योंकि अतड़ी है, पूरी अतड़ी पतड़ी है इधर। चाकू मारेगा तो बहुत दुखदायी हो जाएगा, बचना मुश्किल है। मगर इस साइड मार देगा तो बच भी जाएगा, और लीवर क्या करेगा? उस जगह को जल्दी जल्दी ठीक कर देगा। समझ में? बॉडी के पार्ट्स का लीवर एक तो डॉक्टर टाइप का रहता है, मतलब अपने अंगों को स्वतः ठीक कर देता है। क्लियर? बिलिरुबिन का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है? तो बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन का काम क्या है? तो बिलिरुबिन का काम क्या है? तो बिलिरुबिन का काम होता है मल को पीला करना। जो अपन लोगों का काइल निकलता है, काइल मतलब लेटरिन है ना, मल उसी को बोलते हैं। काइल को क्या करना है? पीला करता है। उसका काम कौन करता है? बिलिरुबिन करता है। उसको पीला रंग देने का काम करता है। अब तो पीला नहीं होना तो ये मत सोचना कि लीवर खराब है भैया, कभी कभी खान पान पे भी डिपेंड करता है। अब अपन जैसे पालक वाला खा लेंगे तो मल का जो लेटरिन का कलर होता है वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। मगर पीला रंग देने का काम कौन करता है? बिलिरुबिन करता है। क्लियर? यही बिलिरुबिन अगर बहुत ज्यादा निकल गया बॉडी में, बिलिरुबिन अगर लीवर बहुत ज्यादा बना दिया बिलिरुबिन को, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पीलिया की बीमारी हो जाती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? पीलिया की बीमारी हो जाती है। बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो गया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? पीलिया का। क्लियर? पूरा बॉडी पीला हो जाएगा, नाखून पीला हो जाएगा, हाथ पीला हो जाएगा, यूरिन पीला हो जाएगा, सब चीज पीला हो जाएगा। बिलिरुबिन उसमें क्या होता है? लीवर बहुत ज्यादा निकाल देता है बिलिरुबिन को, उससे क्या हो जाती है? पीलिया की बीमारी हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? बिलिवर्डिंग ये क्या है? तो ये पीत का रंग ना हरा है। पीत का रंग हरा। अब देखो, पीत ना ये लीवर के पास रहता है, ये यहाँ पे ऐसे करके पीत रहता है, लीवर के पास यहाँ पे पीत रहता है। तो पीत का रंग हरा किसे कारण होता है? बिलिवर्डिंग के कारण। ठीक है। बिलिवर्डिंग के कारण पीत का रंग कैसे दिखता है? हरा दिखता है। और पीत में जो भी चीजें, जैसे ना लीवर में जो भी कीटाणु या जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो सब किसके द्वारा होता है? पीत के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पीत के द्वारा। लीवर कहाँ भेज देता है? पीत के पास भेज देता है। पीत का काम क्या है? तो पीत का काम है खाने को बेस में कन्वर्ट करना। एसिड को किस में कन्वर्ट करना? बेस में। अपन लोग जो भी भोजन करते हैं ना वो एसिड अवस्था में करते हैं। एसिड अवस्था में मतलब किसी भी भोजन में अगर अपन नमक डालते हैं ना, किसी भी भोजन में अगर अपन नमक डालते हैं तो भोजन कैसा हो जाता है? एसिड हो जाता है। कोई सी भी चीज में नमक डाले तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में जाएगा। मतलब हमको पेट को भोजन चाहिए बेस में, मतलब क्षार में चाहिए। समझ में आ रहा है? और हम लोग नमक डाल दिए तो एसिड में कन्वर्ट हो गया। जब एसिड से हम लोग भोजन लेते हैं तो पीत क्या कर देता है? उसको बेस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पेट को हमेशा बेस में ही खाना चाहिए। इसी के लिए रामदेव बोलता है लौकी का जूस पियो। और लोग लौकी सबसे अच्छा बेस होता है। लौकी जो होता है सबसे अच्छा बेस होता है। मगर लौकी में अपन नमक डाल देते हैं खाना बनाते समय, या जूस में भी लोग नमक डाल देते हैं शौक से, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
डायरेक्ट बिना नमक वमक का पिएंगे तो लौकी बहुत फायदेमंद होता है। पेट को बेस चाहिए रहता है, एसिड नहीं चाहिए रहता, समझ में आया? तो पीत का काम क्या रहता है, एसिड को क्या कर देता है, बेस में कन्वर्ट कर देता है। अगर इस पीत में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, पीत में भी स्टोन होता है, पथरी होती है, पीत की पथरी ठीक नहीं होती है। पीत में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये जो गाल ब्लैडर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। इंग्लिश में गाल ब्लैडर और हिंदी में पित्ताशय, तो इसको निकालना पड़ जाता है। गाल ब्लैडर को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, मतलब पीत को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अगर ये पीत निकल भी जाएगा तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी एकदम बिंदास जिंदा रह सकता है। इसका उतना काम नहीं रहता, बस एसिड को क्या करता है, ये बेस में कन्वर्ट करता है। अगर ये निकल भी जाएगा ना तब पर भी आदमी बिंदास रहेगा। बस यही है कि खाना जल्दी नहीं पचेगा। मतलब आप 2 रोटी खाओगे तो अभी 4 घंटे में पच रहा, आप 2 रोटी खाओगे तो आपको 7-8 घंटा लगेगा। खाना पचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो गाल ब्लैडर तो बहुत सारे लोगों का नहीं है, मैं सूरज की मम्मी का भी नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं है, मैं तो खुद देखा हूँ बहुत सारे लोगों का नहीं है। गाल ब्लैडर बहुत सारे लोगों का निकाल देते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता गाल ब्लैडर से, क्लियर। और पीत का और कुछ विशेष काम नहीं रहता, बस एसिड को बेस में कन्वर्ट करता। कौन? गाल ब्लैडर मतलब पीत। अब लीवर क्या किसका निर्माण करता है, तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और हेपरिन। इसका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। ये 4 चीजों का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और हेपरिन, ये चारों चीजों का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, क्लियर। अब लीवर का और काम क्या है, अमोनिया को यूरिया में बदलना। अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में। अब अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, मैं बताया था ना उसमें किडनी वाले चैप्टर में, अमोनिया बहुत डेंजर होता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अगर यूरिया में नहीं बदलेगा ना तो अमोनिया तो बॉडी के पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स को ऐसे खराब कर देगा। अमोनिया बहुत डेंजर होता है। अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, जिसको अपन यूरिन द्वारा बाहर कर देते हैं। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है, क्लियर। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजेन में बदल देता है। ग्लूकोज जो रहता है ना उसको ग्लाइकोजन, जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं, खाना वाना खाते हैं ना, वो किसमें रहता है, ग्लूकोज में रहता है। भोजन से तो कोई भी चीज अपन को ग्लूकोज ही मिलेगा ना, उसको क्या करता है ना, तो ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिससे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। भोजन से अपन को क्या मिलती है, एनर्जी। अगर लीवर खराब हो गया या लीवर काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो ये जो ग्लूकोज है ना इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि लीवर अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है। मतलब लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगा, एनर्जी मिलेगी नहीं, तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, लीवर ही करता है, क्लियर। देखो लीवर का काम क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जहर देके मारने पर, किसी व्यक्ति को जहर देकर मारने पर किससे पता चलता है, तो लीवर से पता चलता है। किससे पता चलता है, लीवर। अगर किसी व्यक्ति को अपन जहर देके मार दिया तो पोस्टमार्टम होगा ना, तो जब पोस्टमार्टम किया जाएगा, पोस्टमार्टम में क्या देखते हैं डॉक्टर लोग, तो लीवर को देखते हैं। क्या देखते हैं, लीवर को। व्यक्ति को जहर दिए कि नहीं उसको कैसे चेक करते हैं, तो लीवर को देखते हैं। तो मैं पहले ही बताया कि लीवर में क्या रहता है, कुफर सेल रहता है। लीवर में क्या रहता है, कुफर सेल रहता है। तो लीवर में जब कुफर सेल रहता है ना, तो जैसे अपन किसी व्यक्ति को जहर दिए तो क्या हो जाता है, कुफर सेल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुफर सेल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर लीवर में कुफर सेल मरा हुआ है, मतलब डॉक्टर समझ जाता है उस व्यक्ति को क्या दे दिया है, जहर दे दिया। उस व्यक्ति को क्या दे दिया, जहर दे दिया। कैसे पता चलेगा, तो लीवर से पता चलेगा। लीवर का कुफर सेल मर जाता है, क्लियर। मतलब जहर वाली चीजों से क्या होता है ना, कुफर सेल मर जाता है। अब एक और चीज समझो, कोई व्यक्ति जैसे शराब पीता है, अभी तो होली आ रहा, प्रकाश पिएगा कि नहीं, थोड़ा सा पीना चाहिए। कोई व्यक्ति को अपन जैसे शराब दे रहे, ठीक है, और किसी व्यक्ति को शराब देगा तो शराब में भी जहर रहता है, पॉइजन रहता है, मगर मात्रा कम रहती है। मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। अल्कोहल की मात्रा रहती है ना, तो कम रहती है। तो जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता तो क्या मर जाते हैं, कुफर सेल। क्या मरते हैं, कुफर सेल। मगर मैं पहले बताया कि लीवर क्या है, एक छोटा डॉक्टर है। बॉडी के अंदर का लीवर क्या है, डॉक्टर ही है। वो अपने पार्ट्स को फिर से ठीक कर लेता है।
जैसे ही इसमें कुफर सेल मरते हैं, जैसे ही इसमें कुफर सेल मरते हैं, और तो लीवर क्या करता है, जैसे ये मर गए, लीवर थोड़ी देर में क्या कर देता है, इसको ठीक कर देता है। कोई आदमी फिर शराब पिया, ड्रिंक लिया, फिर कुफर सेल मर गए, फिर लीवर क्या कर देता है, इसको ठीक कर देता है। मगर कोई आदमी कंटिन्यूस ड्रिंक ले रहा, कंटिन्यू दारू पी रहा, कंटिन्यू दारू पी रहा, अब कुफर सेल मरते जा रहे, कुफर सेल मरते जा रहे, लीवर भी कितना ठीक करेगा उसको। ऐसे लगातार लगातार मरते, लीवर यहाँ तक का ठीक किया मगर ये तो मर गया, फिर वो पी रहा और दबा के, फिर ये ऐसे करके ऐसे यहाँ तक किया, फिर यहाँ तक ठीक किया, फिर वो पी रहा, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएगा, तो कुफर सेल बहुत ज्यादा मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो शराब पीने वाले व्यक्ति का सबसे पहले क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। सबसे पहले क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। समझ में आ रहा है? जो ड्रिंक लेते हैं उसका सबसे पहले क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। क्योंकि क्या होता है, कुफर सेल मरते चले जाते हैं जो अत्यधिक मात्रा में ड्रिंक लेते हैं। जो अत्यधिक मात्रा में जब थोड़ा बहुत ड्रिंक लेगा कुफर सेल मरेगा, तो उससे क्या होगा, फिर कुफर सेल फिर से बन जाएगा। मगर अत्यधिक मात्रा में ड्रिंक लेगा, कुफर सेल मरते चलेगा, तो लीवर उसको ठीक नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो जो किसी व्यक्ति को शराब देकर अगर मार दिया तो भी किससे पता चलता है, लीवर से पता चलता है। और शराबी व्यक्ति जो रहता है उससे भी क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। क्या खराब होता है, लीवर खराब होता है। क्लियर? अब लीवर का ना एक और खास बात रहता है। लीवर क्या रहता है ना कि हमारे बॉडी में जो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और हेपरिन रहता है, इसका भी निर्माण लीवर ही करता है। इसका निर्माण कौन करता है, लीवर ही करता है। इसका निर्माण कौन करता है, लीवर ही करता है। अब इसमें क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि लीवर के खराब होने पे किस चीज को निर्माण नहीं होगा, लीवर का खराब होने पे किस चीज का निर्माण नहीं होगा। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, हेपरिन, इसका निर्माण ही नहीं होगा। लीवर खराब हो गया तो इसका निर्माण होगा। ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। लीवर में ना बस इतना ही है, लीवर पर कुछ विशेष काम नहीं है। बस इतना याद रखना, मैं अभी बता रहा था ना तुम लोग को।